हेलो एवरीवन, आपका श्री सेवाई एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हमने क्लास नंबर 8 में आपको बताया था, जो लास्ट क्लास थी उसमें बताया था हमने जनरलाइजेशन ऑफ एडिशन थ्योरम के बारे में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में और जी वेन डायग्राम ऑफ 3 इवेंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद आज हम क्लास नंबर 9 में आपको बताएंगे जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जनरलाइजेशन ऑफ एडिशन थ्योरम के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में आज हम स्टार्ट करते हैं जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है? ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमने ये निकाला जनरलाइजेशन ऑफ, ये दो केस बन जाएंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आएगा, इसमें बी अपॉन ए आएगा। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। ठीक है, ये जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के दो केस बन जाएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यह 3 इवेंट्स के लिए थ्योरम। 3 इवेंट्स के लिए थ्योरम क्या बनेगी? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके लिए एक थ्योरम बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये कैसे आएगी? इसके लिए भी देखो, इसे हमने खोला, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, ऊपर वाले में लगाया तो हमें बन जाएगी, क्या बनेगा ऊपर वाला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ऊपर फिर ये वाला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ए कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये इक्वल टू इसके आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ रिजल्ट्स है। इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू बी के इक्वल टू होगी, तो ये होगी बी के इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल टू। ठीक है, ये दो इसके रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट नोट पे। नंबर टू कहता है इफ़ टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट बट इंडिपेंडेंट इवेंट में हैव। इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट इवेंट में हो सकता है, ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है इफ़ टू इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, देन इट इम्प्लाइज दैट एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पेयर ऑफ डाइस इज रोल, एक डाइस को हम रोल करते हैं, हमारे दिमाग में डाइस का नाम लेती है वो टेबल आती है जिसमें हमने 36 केस बनाए थे। ठीक है, जिसमें 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये ऐसे बना था, 2 1 2 3 2 3 4 ऐसे बनाया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि नंबर 1, इसमें कहता है गेटिंग ए टोटल ऑफ 10। अब हम पहले ए को सॉल्व करेंगे। ए में बोलता है कि गेटिंग ए, फिर हमने एक फार्मूला बताया था, जब वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स की वैल्यू हो 8 के और 12 के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
13 माइनस एक्स अपॉन 36। तो एक्स की वैल्यू क्या हमारे गेटिंग पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है किसका, 10 का। 10 13 माइनस 10 अपॉन 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगी क्या, 3/36। इसके बाद बी पॉइंट पे चलते हैं। बी कहता है कि गेटिंग ए डबलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा बन जाएगा, डबलेट कितने होते हैं, डबलेट, ठीक है 6 होते हैं, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, डबलेट कैसे होते हैं, 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये ऐसे 6 होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगी हमारी 1/6। ओके, उसके बाद पार्ट सी पे चलते हैं। सी क्या कहता है, सी कहता है गेटिंग ए टोटल व्हेन डबलेट, जब डबलेट हो चुका हो, ठीक है, इसको समझिएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। ये कह रहा है कि गेटिंग ए टोटल निकालो जब डबलेट, ये टोटल 10 आएगा यहाँ पे, गेटिंग ए टोटल 10, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, गेटिंग ए टोटल 10 व्हेन डबलेट अकर्स, मतलब कि जब डबलेट हो चुका हो, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 अपॉन डबलेट, मतलब डबलेट हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इंटरसेक्शन 10, ठीक है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट की हमने अभी निकाली थी, क्या थी, डबलेट के मतलब 6/36 टोटल केस में से निकाल लिया हमने, ठीक है, 6/36 वही 1/6 बनेगा, ठीक है, ये लिख लिया। ऊपर क्या बना हमारा, ऊपर बना डबलेट, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्या, डबलेट के, ठीक है, इनमें क्या बन जाएगी 1/36, 36 से 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, दैट इज आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दे रखा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दे दिया 7/8, ए इंटरसेक्शन बी दे दिया हमें कितना 1/4, और जी ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया 5/8, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब कि ए अपॉन बी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। वेन डायग्राम में हमें ये वेन डायग्राम दे रखे हैं हमें, ये ए है, ये बी है, तो बीच का दे रखा हमें इंटरसेक्शन बी 1/4 दे रखा है हमें, ठीक है, 1/4 दे रखा, तो हमें ये वाला पार्ट मतलब ए गिवन है, बी बट नोट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए गिवन बट बी नोट। तो हमें क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा, हाँ यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -1 माइनस ये आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा, मतलब कि 3/8 आ जाएगा। ओके, ये पूरा है 3/8, ये वाला है पूरा 3/8, और हमें ये वाला हिस्सा माइनस कर देना, तो ये हमारे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। तो हमारे पास जैसे ये किडनी है, किडनी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, किडनी मान के चलते हैं हम, ये इधर वाली किडनी की वैल्यू निकालनी है हमें, इधर वाली किडनी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकलना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। तो हमारे पास पूरा ए की वैल्यू क्या है, पूरे ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3/8 निकल के आई, ठीक है, 3/8 निकल के आई। तो उसके बाद 3/8 निकल के आई, तो हमने ये निकाला, ठीक है, 3/8 में से माइनस कर दी इस वाले पार्ट को हमने माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1/8, ठीक है। ऐसे हम बी के लिए निकाल लेंगे। बी के लिए निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी, वो ए यूनियन बी दे रखा हमें 7/8, ठीक है, 7/8, ठीक है, मतलब कि 7/8 दे रखा है। ये वैल्यू, ये वाला हमें पता है, ये पूरा क्या है हमारे पास, ये है 3/8, ठीक है, ये हमें दे रखा,
ओके 7/8 इसमें से जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी, मतलब बी गिवन है, बी है ए नोट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा 1/2। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है 1/2। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमने निकाल दी थी, अभी निकालना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 1/4 आ रही दे रखी है इसमें, ये हमारा निकल के आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा निकल के आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसके बाद ए नोट बी हमने अभी निकाला है, ये ऊपर 1/8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये गिवन द प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और नंबर 4 पे दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही 5 में दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला लग जाए, तो हमें दोनों चीज़ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा है, ये ऐसे बी में लगा देंगे। ठीक है, हमारा आ गया 3/4। इसके बाद चलते हैं हम बी सेकंड नंबर पे हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू में सब गिवन है, 1/4 अपॉन 1/2 आ जाएगी। ठीक है, 4/2 करके 1/2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो एडिशन थ्योरम का ए यूनियन बी निकालने के लिए, ए यूनियन बी तीसरे नंबर पे वहाँ से निकाला, ये यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालने के लिए एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला खोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आ जाएगा 7/12। ठीक है, इसके बाद आती है नंबर 4 देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। ठीक है, नंबर 4 में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन वो ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें हमें पता है ये कैसे निकलेगा, हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या कॉम्प्लीमेंट बोल लो, कैसे निकलेगा, =1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये वाला ए यूनियन बी हमें दे रखा है। ठीक है, ए यूनियन बी कैसे दे रखा है, ये दे रखा, देखो हमें ए यूनियन बी हमने भी निकाल लिया शायद, यह आएगा 7/12। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, तो बी डैश निकालने के लिए हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें हमने फॉर्मूले में रखा, ये ऐसे ही हमें 5वां करना है, इसको आप खुद करके देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए 12 ट्यूब्स है, इसमें 4 डिफेक्टिव है, 8 गुड्स है। ठीक है, 3 ट्यूब आर ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऑल 3 आर गुड्स, सारी गुड्स हो, मतलब जो 3 हम निकाल लेंगे गुड हो, उनके निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और जी 2 गुड्स और 1 डिफेक्टिव निकालने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 देखिए, पहले तो हमने देखा 12 में से हमने निकाल ली 3, ये हमारा बन गया नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, ये हमारा बन गया नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब हमने निकाल लिया 3 निकाल लिए गुड्स में, गुड कितनी हमारी, ये हमारी गुड है 8 में से 3 निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 8C3, तो इसे सोल्व करेंगे तो 14/55 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही बी करेंगे, बी को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी में आइए, बी में कहता है कि 2 गुड हो और 1 डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो हमारे पास गुड कितनी है, पहले हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या बनेगा 12C3। ठीक है, क्योंकि 3 निकाल लिए, मैं 3 निकालने के लिए
ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गए। तो ये हो जाएगा, ये कहता है कि 2 निकाल ली गुड में से। गुड हमारे पास कितनी है 8, 8 में से 8C2 मल्टीप्लाई, और जी डिफेक्टिव में से 4C1, ठीक है, अपॉन 12C3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 28/55 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, ठीक है। हम कल आपको कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।